नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला की बूस्ट जीके सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर अच्छी लगन से कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे थे और उनके एमसीक्यू किए थे। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने बिलासपुर के राजा मेघचंद को अपना राज्य पुनः स्थापित करने में सहायता की? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। तो दोस्तों, इल्तुतमिश ने राजा मेघचंद की पुनः राज्य स्थापना के लिए सहायता की थी। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था, जिसकी स्थापना राजा बीरचंद ने 900 ईस्वी में की थी, या कई बुक्स में ये 960 भी है। बीरचंद कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के रहने वाले थे। और इसी के साथ राजा उभयचंद ने हिंदूर की स्थापना की थी। और मेघचंद का बर्ताव क्योंकि अच्छा नहीं था, इसके कारण वहाँ की जनता ने उनको राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया और दिल्ली के सुल्तान ने उनकी मदद की पुनः राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। और बिलासपुर का जो अंतिम राजा था वो था राजा आनंदचंद, जिन्होंने बाल प्रथा के लिए और बेगार के लिए कार्य किया और उनके ऊपर रोक लगाई। और बिलासपुर पार्ट सी या ग श्रेणी का राज्य बना 1948 में। उसमें भी जो आनंदचंद उसमें आयुक्त थे। 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर का हिमाचल में विलय हुआ और 1952 में राजा आनंदचंद लोकसभा के सदस्य चुने गए, निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध क्या होता है कि उनके अपोजिशन में खड़ा होने वाला कोई नहीं था, उनको बिना विरोध से चुना गया। और 1964 में वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए। ये पूछा जाता है कहाँ से चुने गए? बिहार से चुने गए। याद कैसे रखेंगे? बिलासपुर और बिलासपुर का ब और बिहार का ब, यहां से आप याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला मशरूम के लिए प्रसिद्ध है? जिस मशरूम को और किस नाम से जाना जाता है? खुम्ब के नाम से जाना जाता है। ये आपके सोलन में है या शिमला में है, किन्नौर में है या सिरमौर में है? तो दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मशरूम सिटी के नाम से सोलन को जाना जाता है। आइए सोलन के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सोलन पहले बघाट की राजधानी हुआ करती थी। सोलन में प्रसिद्ध सुलनी माता मंदिर है, जो कि माता दुर्गा देवी का है। इसके साथ ही बहुत ही प्रसिद्ध जाटोली शिव मंदिर है, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, युनदुंग मोनेस्ट्री है। और इसके साथ बॉन मोनेस्ट्री भी यहाँ पर है। यहाँ पर जो ग्राउंड है वो है आपका थोडो ग्राउंड। और बघाट का अर्थ क्या है? बहुजमा घाट, यानी बहुत सारे पास। पास क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता को पास कहा जाता है। बघाट का मुख्यालय कहाँ पर था? परगना में था। और यहाँ पर सोलन में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क। और यहाँ पर एक फेमस ब्रेवरी भी है जिसका नाम है मोहन मेकिन ब्रेवरी। और ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोलन को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। और मशरूम का दूसरा नाम क्या है? खुम्ब, इसलिए इसको खुम्ब सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और सोलन को रेड गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पर टमाटर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको रेड गोल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चंबा घाट में मशरूम डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च का सेंटर है, इसलिए भी आपका सोलन बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। सोलन में कहाँ है आपका ये सेंटर? चंबा घाट में है। आइए सोलन की कुछ और चीजें देख लेते हैं ढंग से। ये आपकी पहली बियर, जिसको फैक्ट्री का नाम क्या है आपके? डायर
मेक इन ब्रेवरी, यानी एक बियर है, बियर की फैक्ट्री है जिसका नाम है डायर मेक इन ब्रेवरी या मोहन मेक इन ब्रेवरी। एशिया की सबसे पुरानी बियर बनाने की फैक्ट्री है ये। और इसकी जो पहली बियर थी वो क्या थी? लायन बियर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो हमने यहाँ पे मोनेस्ट्री पढ़ी थी उसका नाम क्या था? मेनरी युगदोंग मोनेस्ट्री। ये भी आपकी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और नेशनल पार्क आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क। और यहाँ पर हमने आपके लिए मशरूम भी लगाए हैं, यानी इसको सोलन सिटी को और किस नाम से जाना जाता है? खुम्ब मशरूम का ही नाम है, इसलिए पेपर में कई बार खुम्ब पूछ लिया जाता है। खुम्ब के नाम से भी आपका सोलन प्रसिद्ध है। उन्ना का प्राचीनतम नाम क्या है? जसवादुन, परागपुर, सुल्तानपुर या कियारदादुन। तो अगर आपको ये पता है कि उन्ना में कौन सी घाटी है तो वहां से आप इसका नाम लगा सकते हैं। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्ना में जसवां घाटी भी है और उन्ना का पुराना नाम जसवादून भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये घाटियां पढ़ी थी, जिसमें हमने बंदर घाटी जो कि भरमौर में है। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? भरपूर है किससे? बंदर में। बंदर से भरपूर है क्या? भरमौर। तो भर जो आ गया ये आपका भरमौर में भी आ गया और भरपूर में भी आ गया, तो भरपूर है बंदर से भरमौर। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। लिंगती घाटी कहां पर है? लाहौल स्पीति में। लिंगती आपका ल से शुरू हुआ और लाहौल स्पीति भी ल से शुरू हुआ। मुलंग घाटी कहां से है? तो ये लाहौल स्पीति से है, इसमें भी आप ल से याद रख सकते हैं। चौहार घाटी ये आपकी मंडी में है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। अगर नहीं याद है तो इसको इस तरीके से याद कीजिए, हार से। हार आप पहनाएंगे शिव को और मंडी में, यानी भूतनाथ जी को आप हार पहनाएंगे और भूतनाथ जी कहाँ हैं? मंडी में है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। कियारदा घाटी कहाँ पर है? पाउंटा साहिब में है, सिरमौर में। सवान घाटी कहाँ पर है? जसवा उन्ना में है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। एक बार नाम पढ़ लेते हैं पुराने। सुंदरनगर का नाम क्या था? बनेड़ था। बैजनाथ का क्या था? कीरग्राम था। बिलासपुर का क्या था? ब्यासपुर था या कहलूर। सराहन का सोनितपुर। उन्ना का जसवा। नूरपुर का धमेरी। भरमौर का ब्रह्मपुर और कांगड़ा का त्रिगर्त। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक ही रहने देते हैं। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।